हेलो गाइस, वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं रिकर्सिव एनालिसिस। रिकर्सिव एल्गोरिथम एनालिसिस जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि डिजाइनिंग एनालिसिस का क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, सब चीज जो देख चुके हैं। आज हम लोग जो है जो टॉपिक चालू करने वाले हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम एनालिसिस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा आपके जो है रिकर्सिव एल्गोरिथम, जो आप आगे चल के मास्टर थ्योरम करेंगे और टी मास्टर सॉल्व करेंगे, ये सब चीज मेथड होंगे। तो ये टाइम कम्प्लीसिटी निकालने का जो है सबसे इजी मेथड आपको ये बताने वाले हैं आगे नेक्स्ट में। जो तो रिकर्सिव, सबसे पहला रिकर्सिव क्या होता है? रिकर्सिव किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, वो इट्स सेल्फ कॉलिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिकर्सिव कहते हैं। रिकर्सिव क्या करता है? स्मॉल वर्जन को, सेम प्रॉब्लम को टिल बेस केस तक रीच कर। बेस केस दैट मीन्स आप जब तक लास्ट तक उसको नहीं जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? रीच करता है। रिकर्सिव प्रॉब्लम जो है वो क्या करता है? सेम टाइप की प्रॉब्लम को क्या करता है? मूव करता है, क्लोजर टर्मिनेशन देता है। तो रिकर्सिव का क्या, सबसे पहला क्या है? रिकर्सिव जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इट्स सब कॉलिंग होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हम लोग इटरेटिव में पढ़ चुके थे। अब वो जो है इटरेटिव के बाद हम रिकर्सिव करते हैं, जो सेम प्रॉब्लम करता है वो इटरेशन पेज किसको, वो सब प्रॉब्लम को सेम टाइप को रिकर्सिव कॉल करता है। इसमें क्या है कि देखो, रिकर्सिव में करने के लिए दो एसेंशियली पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट है आपका बेस केस, जो कंडीशन जो है, कंडीशन स्टॉप कहाँ होगा, रिकर्सन आपकी स्टॉप कहाँ होगा। सेकंड केस है आपका रिकर्सिव केस, जो फंक्शन कॉल करता है इट सेल्फ विथ सिमिलर स्मॉलर इनपुट। जो भी चीज आप इनपुट लेंगे, जो हम आगे के एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे तो इनपुट कैसे लेता है। अब देखेंगे हम जो है रिकर्सिव एनालिसिस कैसे होगा। रिकर्सिव एनालिसिस में हम देखेंगे रिकर्सिव एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहला है कि इजीली क्या करते हैं, लिख सकते हैं। हम किसी चीज को रिकर्सिव अगर कर रहे हैं तो उसको हम इजीली लिख सकते हैं। अब इसका क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कोई भी चीज रिकर्सिव। फॉर एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लेंगे, फैक्टोरियल का एग्जाम्पल 5 ले रहे हैं। फैक्टोरियल का एग्जाम्पल 5 निकालने से पहले जो है इसका फॉर्मूला है कि जो है फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। इस तरह हम करते कहाँ तक जाएंगे? बेस केस। बेस केस कहाँ आपका 8 में 0 हो जाएगा, तो इसका फैक्टोरियल जब होंगे 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 1 हो गया, इसका टोटल होता है 120। तो रिकर्सिव क्या कर रहा है? अपने आप में स्मॉलर पार्ट में क्या कर रहा है? कॉलिंग कर रहा है। तो इसका ये क्या है? मे भी हो सकता है, इसका इंपॉर्टेंट है कि ये कॉस्टली, ये टाइम ले रहा है, लेकिन स्पेस मगर इजीली आपको क्या कर रहा है? वो सॉल्व कर रहा है। अब है कि अब इसमें जो है कैसे और रिकर्सिव एल्गोरिथम एनालाइज कैसे हम करें, कैसे ये रिकर्सिव एनालाइज को एल्गोरिथम करें। तो सबसे पहला है रिकर्सिव रिलेशन। जब रिकर्सन रिलेशन आप निकालना सीख जाएंगे, हम लोग जो आगे सीखेंगे जो है निकालना सीख जाएंगे, जो कैसे निकाला है, जो भी बता भी चुके हैं हम जो इटरेटिव मेथड में, ये रिकर्सिव रिलेशन कैसे निकाला, कैसे का टाइम कम्प्लीट। तो आपका वही था, जैसे कि हम लोग निकालते हैं टी एन, तो क्या निकाले थे? टी एन माइनस वन प्लस वन, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन रिलेशन। जो आप अभी जाके इस चीज को समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं वहां जाके जो बोला था कि इस रिलेशन को आप याद रखें, तो आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, जो आप बताए थे पीछे वाले वीडियो में, तो उसको आप यहाँ से अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए जो भी मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डालता हूँ, उसको क्या करें, आप इजीली एक एक करके देखें। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आप ही देख रहे हैं पीछे वाला वीडियो, तो आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि कोई भी इजीली चीज समझने के लिए आपको बेस अच्छा होना चाहिए। तो मैं बेस जो है एक स्टार्टिंग वीडियो से बनाते आता हूँ। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ दूसरा टॉपिक छोड़, नहीं। जो आपकी सिलेबस, जो जनरल सिलेबस है, उसको मैं फॉलो करके आपका ये वीडियो जो बना रहा हूँ, जो आपके हर एक एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को गौर से अगर सुन रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है आपका कि रिकर्सिव रिलेशन समझ गए। अब है कि काउंटिंग रिकर्सिव कॉल, कितने रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं, काउंटिंग कितने हो रहे हैं, उसको हम इस चीज को समझेंगे। थर्ड है कि सॉल्व कैसे हम करेंगे रिकर्सन रिलेशन का करने का। तो ऐसा तो नहीं कि रिकर्सिव एल्गोरिथम है तो हम सॉल्व करें। इसका भी क्या है? 3 मेथड है। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या फिर एक वीडियो बनेगा अलग अलग, हर मेथड की अलग अलग हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको प्लेलिस्ट में डालेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ अलग डाल दिए, नहीं, सबका लिंक भी करके देंगे। तो सेकंड है रिकर्सन ट्री। अब ट्री के अंदर थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, जो आप गेट के एग्जाम में या अदर कंपनी के अदर जो भी एग्जाम में दे रहे हैं, तो सबसे थर्ड है टाइम, तो मास्टर थ्योरम। तो हम तीनों को अलग अलग देखेंगे। सबसे आप चलिए कुछ एग्जाम्पल जो हम रिकर्सिव एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, जो रिकर्सिव एनालिसिस का। तो अब फर्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टोरियल ऑफ नंबर। अब फैक्टोरियल नंबर क्या होता है? किसी चीज को क्या करता है? वो जो मल्टीप्लाई, इट सेल्फ मल्टीप्लाई करता है। हम एग्जाम्पल लिए थे 5 का, अब लीजिए 6 का। 6 का फैक्टोरियल निकालने के लिए अब 6 का क्या करेंगे? 6 इंटू 6 माइनस वन का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल हो गया।
आप इसी तरह करेंगे, फिर आगे क्या होगा 6 × 5, 5 × 4 का फैक्टोरियल, तो इजीली क्या हो जाएगा, वो इटसेल्फ कॉलिंग हो रहा है। तो इसका एकदम तो फाइंड द फैक्टोरियल इन एन नंबर, एन नंबर ले रहे हैं तो अब क्या होगा, एन नंबर लिए तो एन इंटू एन माइनस वन होगा। तो इसका देखो अब एल्गोरिथम रिकर्सिव एल्गोरिथम में क्या क्या देखो, स्टार्टिंग बेस जीरो लिए, फैक्टोरियल एन माइनस वन ले रहे हैं। तो अब इसका रिकर्सन जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो इस एल्गोरिथम को समझो और जो मैंने बताया फाइव का एग्जाम्पल, उसमें क्या करो, ट्रेस करो, सपोज डेटा फाइव लिए, तो फाइव क्या है आपका, एन इक्वल टू फाइव है, तो फाइव, अब यहाँ फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एन माइनस एन कितना है आपका फाइव, फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, तो फोर का तो फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल, मैं जो ये पीछे अभी जस्ट बता चुका हूँ। इसी तरह आप इसको क्या करें, ट्रेस कब तक करें, जब तक एन इक्वल टू जीरो ना आ जाए, एन इक्वल टू दैट मीन्स जब जीरो ना आ जाए, तो अब एन इक्वल टू जीरो कैसे आएगा, तो वन माइनस वन, जब एन का वैल्यू वन आ जाएगा तो वन माइनस वन जीरो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बेस केस हो गया। तो इसीलिए हम रिकर्सिव एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले बताया कि इसीलिए इसका दो पार्ट होता है, एक होता है बेस केस और एक होता है इटसेल्फ कॉलिंग। तो इसमें कॉलिंग क्या होता है, इसमें देखो इसका एल्गोरिथम कितना कॉलिंग कर रहा है, एन माइनस वन क्या है इसका कॉलिंग, रिकर्सिव कॉलिंग। तो इसका आप देखो रिकर्सन रिलेशन निकालने का तरीका क्या हो गया, जो आपका है टी एन माइनस वन प्लस वन, ये हो गया आपका रिकर्सन रिलेशन। आप कैसे नहीं, ये देखो ये कितनी ये हो रहा है, इसका कॉलिंग हो रहा है, आपका बेस केस क्या वन है, इसको क्या किया हम, इस रिकर्सन रिलेशन मेरा हो गया टी एन माइनस वन प्लस वन। तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हाईएस्ट है, जो आप निकाल चुके सब्स्टिट्यूट मेथड से, हम इटरेटिव मेथड से निकालने की कोशिश किए थे कि आप कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ क्या कि आप जो है हो सकता है कि आप भूल चुके हैं, तो यहाँ हम भी निकालने की कोशिश, जो आप आगे सब्स्टिट्यूट मेथड में निकालने की कोशिश करेंगे, जो सीखेंगे जो कैसे निकाला जाता है एंड कैसे आया, इसका वैल्यू कैसे होगा, इसे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इससे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग कितना होता है, बिग ओ ऑफ एन। अब इसको देखो ये काम कैसे करता है, इसका जो जो चीज हम बताए हैं ये तो आप देखें, मगर हम इसको देखें, इसको काम कैसे करता है, एक एक पॉइंट को आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हाउ टू वर्क, ये वर्क कैसे करा, सिंपल लिया, एक एग्जांपल लिया, एन का वैल्यू कितना लिया, फाइव लिया, तो फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, ठीक है, एन माइनस वन, तो फैक्टोरियल फोर हो गया, फिर हम देखो इट सेल्फ कॉलिंग हो रहा है, तो क्या हो गया, फोर हो गया, तो फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, फिर इट सेल्फ कॉलिंग हो रहा है, तो फैक्टोरियल कितना हो गया, थ्री, तो फिर थ्री इंटू फैक्टोरियल टू, फिर इट सेल्फ कॉलिंग हो रहा है, फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल वन, फिर इट सेल्फ कॉलिंग हो रहा है, फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल जीरो। अब जीरो देखो, जीरो क्या हो गया, बेस केस हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करना, पहले कॉपी में लिखना कि ये वर्क कैसे कर रहा है, जो एल्गोरिथम मैंने दिया है इसका वर्किंग कैसे है, जो मैंने बताया उसको आप पोज कर दिया, टू एक्स में कर देंगे तो वन में देखे या 0.5 में देख के उसको समझने की कोशिश करें कि वर्ड का मीनिंग जो क्या क्या हुआ, तो ये क्या कि वर्क कर रहा है, तो कहाँ तक होगा, बेस केस तक आ गया। बेस केस तक आने के बाद अब इसका रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आप निकालेंगे, तो देखो फोर, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, जो चीज हमने बताया जो वर्क करती है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 120 हो गया। अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो चीज हम मेन इम्पोर्टेंट है, जनरल फॉर्म। अब कोई चीज को अगर आप बना रहे हैं उसका जनरल फॉर्म अगर नहीं निकाल रहे हैं आप, तो जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना, कोई चीज रिकर्सन रेगुलेशन का हमेशा जो पूछा जाएगा, जो एस टी एन का मीनिंग क्या है, एन बाई बी क्या है, एफ एन क्या है, तो इसको हर एक को आप कहते हैं याद रखना। तो हर एक के लिए हम कहते हैं अच्छे से आपके नोट्स तैयार होने से या आप एग्जाम में ना भूले, उसको तैयार करने के लिए हम क्या किए, इसको लिखने की कोशिश की है। तो आप देखो सबसे पहला है कि टीएन, तो आपकी टीएन है, तो टीएन का डेफिनेशन टाइम कम्प्लेक्सिटी, आप कितना हाउ मच टाइम एग्जीक्यूशन, कितना एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लिया, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कितना निकाले, तो टीएन की फॉर्मूला में जो टीएन दिया हो तो इसका मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी आप कितना निकालें, तो रिकर्सन रिलेशन का जो फॉर्मूला जो भी है उसका टाइम कितना निकालें। अब ए, अब ए का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल, कितने बार रिकर्सिव कॉल, अब उसमें क्या था, एन माइनस वन था, रिकर्सिव कॉल कितने हुए, तो एन माइनस वन होता है। अब देखो एन बाई बी, जो एन बाई बी है तो साइज ऑफ सब प्रॉब्लम, अब कितने साइज को प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब बाइनरी सर्च को लेंगे तो बाइनरी सर्च को कितना बार डिवाइड कर रहे हैं, टू बार, तो अब क्या हो जाएगा, एन बाई टू हो जाएगा वहाँ, तो बाइनरी सर्च क्या है, तो अब एफ एन क्या है कि वर्क, कितने वर्क डन हुआ फंक्शन में, आउटसाइड फीचर्स में कितने हो रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम, एफ एन लिख रहे हैं। तो ये जनरल
वीडियो को पोस्ट करो, इसको जनरेट फॉर्मेट को नोट करो और हर एक एक पॉइंट को जो जो मैं बताऊँ उसको अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में आपको आता है उस लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपका बेस यहीं से तैयार होगा। असल में जो आपका जो है डिजाइनिंग एनालिसिस के बाद एल्गोरिथम का टाइम कब डिसीजन करना है, पीएचपी के आगे हम लोग देखने वाले हैं सॉर्टिंग, या उसके बाद देखेंगे हम लोग डिवाइडेड एंड कनकर रूल। तो आपको क्या होगा, इजी यहीं से आपका जो भी वीडियो आप देखेंगे, जो भी लिंक होगा यहीं से होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब जनरल फॉर्म रिकर्सन इजीली आपको समझ में आ गया, हम समझने की कोशिश की थी, अब इजीली आ गया। इसको क्या करो, आप लोग नोट करो पूरे चीज को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में देखते हैं कि रिकर्सिव एल्गोरिथम एग्जांपल इसका क्या है। पहला एग्जांपल हम कांस्टेंट टाइम, जो कांस्टेंट टाइम होता है कि कोई चीज को हम प्रिंट कर रहे हैं, 10 प्रिंट करना है तो हम 10 लिखे तो उसका कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट लगा हो सकता है कि 10 टाइम लगा, कांस्टेंट भी। तो उसमें लोग हम उसको टाइम कम्प्लेक्सिटी में कैसे करते हैं, बिग ऑफ 1 के साथ एग्जांपल हम देख लिए, कांस्टेंट रिटर्न कितने कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो 10 पे क्वेश्चन अब कितना हो गया। तो अब इसका रिकर्सन क्या है, इसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितने कॉल हो रहे हैं, कितने इसका एजुकेशन का टाइम लग रहा है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो, तो इसको देखेंगे। देखो सबसे पहला कि एनालिसिस, अगर एक चीज एल्गोरिथम को देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें रिकर्सिव कॉल हो रहा है। आप वीडियो को उसको समझने की कोशिश कीजिए, रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है, इसमें कोई कॉल ही नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूटिव हो रहा है, कितने बार हो रहा है, 1 टाइम, तो 1 टाइम हो गया, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग ऑफ 1। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जो है, जो मोस्ट, देखो पहला एग्जांपल इजीली समझ में आ गया कि आपको, ये नॉर्मली आपको क्या था, क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ था, उसको क्या किया आप, एग्जैक्टली 1 टाइम में हो रहा था। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से, तो इजीली इस चीज को समझते हैं, क्योंकि सी पढ़े हैं या कुछ आप थोड़ा बहुत कोड किए हैं, अब डीएसए अगर पढ़े हैं तो आप थोड़ा बहुत इस चीज को इजीली समझ पा रहे हैं कि 1 कैसे आया। अब हम लोग देखिए, अब नहीं भी अगर पढ़े तो मैं इतना ही चीज को जो है तौर तरीका आपको बताया कि इजीली आपको समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आपको लीनियर रिकर्सन। लीनियर रिकर्सन में टाइम कंप्लीट इजीली जो बिग ऑफ 1, बिग ऑफ एन होगा। तो इसका एग्जांपल जो अभी जस्ट हम लोग एग्जांपल दिए, क्या जिसका दिया, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल में देखिए मैंने क्या, इस सब कॉलिंग होगा, कितना कॉलिंग होगा, एन माइनस वन, एन तक तो फैक्टोरियल एन माइनस वन जा रहा है, तो इसमें इस सब कॉलिंग कितना है, इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका कॉलिंग कितना हो रहा है, एन माइनस वन हो रहा है, तो इसका रिकर्सन रिलेशन कितना होगा। रिकर्सन रिलेशन जो भी टाइम, देखो टाइम कंप्लीट निकालना तो टी एन होगा ही। अब रिकर्सन कॉलिंग कितना, एन माइनस वन हो रहा है, अब प्लस वन हो रहा है, जितने भी फंक्शन हो रहे वन, तो इसका रिकर्सन रिलेशन कितना हो गया, टी एन माइनस वन। तो इसका टाइम कंप्लीसिटी क्या होगा, जो हम पीछे देख चुके हैं उसके हिसाब से अगर हम निकाल रहे हैं, तो टाइम कंप्लीसिटी क्या हो रहा है, बिग ऑफ एन हो रहा है। देखो यहाँ बिग ऑफ, अब इसमें तो वन रिकर्सिव बोल रहा है, डिप्थ ऑफ रिकर्सन कितना हो रहा है, एन हो रहा है, डिप्थ ऑफ रिकर्सन एन हो रहा है, टाइम कंप्लीसिटी कितना हो गया, बिग ऑफ एन। स्पेस कंप्लीसिटी कितना हो रहा है आपका, रिकर्सिव स्टेक के फॉर्म में जब आप देखेंगे कोई भी चीज को, जब हम आगे बता चुके थे या बताएंगे कि स्पेस कंप्लीसिटी क्या होता है, इसके बारे में भी बताए थे हम। तो उस चीज को आप अगर समझ के कर रहे हैं, रिकर्सिव स्टेक कैसे हो रहा है, कैसे इसका जा रहा है, कैसे इसका व्यू आ रहा है, तो इस चीज को आप इजीली, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग देखें क्या क्या देख लिए हम रिकर्सिव एल्गोरिथम में, इसका एग्जांपल सबसे पहले हम देखें कांस्टेंट टाइम, उसके बाद हम देखते हैं लीनियर रिकर्सन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट में हम लीनियर रिकर्सन का जो है हम एग्जांपल भी दिए, क्या दिए एग्जांपल, आपका फैक्टोरियल का एग्जांपल दिए, उसका एनालिसिस किए, तो हर चीज। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉगरिथम रिकर्सन। अब लॉगरिथम रिलेशन में जो है कैसा है, लॉगरिथम टाइप में आप अगर 12 किए हैं, लॉगरिथम मीनिंग है लॉग, तो लॉग का वैल्यू रिकर्सन है, तो आपको कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात होगी, कितनी बात होगी, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे इसमें देखो लॉग एन। इसमें देखिए इसका एग्जांपल है बाइनरी सर्च, जो चीज बाइनरी सर्च वर्किंग क्या करता है, बाइनरी सर्च सबसे पहले समझो, बाइनरी एक लीनियर सर्च का क्या है, टाइप है। लीनियर सर्च का एक टाइप है, उसमें क्या होता है, बाइनरी सर्च को कोई चीज को हम सर्चिंग करने में उसका क्या हो रहा है, हेल्प हो रहा है। तो एक कंडीशन होगा, सेकंड कंडीशन है कि इसमें हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, इनटू हाफ, टू हाफ में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, ये सॉर्टेड एरे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अनसॉर्टेड कर रहे हैं, अनसॉर्टेड में ये इसका सर्चिंग एलिमेंट की एल्गोरिथम में फिट नहीं बैठेगा। इसमें बाइनरी सर्च में हमें क्या है, तीन, जो रिकेप कहते हैं जिसको हम, जो रिमेम्बर रखने, याद रखने की चीज है, तो उसमें क्या है, तीन कंडीशन है। तो पहले आप देखो इसमें कैसे काम वर्क कैसे कर रहा है, इसको हम आगे लीनियर सर्च में देखेंगे, इसका एल्गोरिथम जो ट्रेस करके एक वैल्यू को ट्रेस करके देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे, जो आप अगर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आगे वीडियो में मिलेगा कि लीनियर सर्च ये कैसे चल रहा है, लीनियर सर्च रिकर्सन का कैसे चल रहा है। तो इस चीज को निकालने के लिए तो इसका एक एल्गोरिथम है, जो कि आप देखो रिटर्न वैल्यू लो हाई प्लस कैसे वैल्यू निकालते हैं, एक एक एल्गोरिथम हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, सॉर्टेड एरे लेंगे, उसको ट्रेस करके अब इजीली हम इसको क्या करेंगे, रन करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज जो है टाइम कन्वर्जन।
अब देखो n/2 क्या था वहाँ, सब प्रॉब्लम मतलब हम क्या करें, डिवाइड कर रहे थे n/2, वैल्यूएशन में कितना है, 2 डिवाइड किए, अब देखो 1 हो गया। अब एनालाइसिस का प्रॉब्लम साइज हाफ इज इक्वल, इजीली अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो जनरल इक्वेशन में हम जो समझे थे कि कैसे a बाई बी जो था, b बाई जो n बाई बी जो था कैसे हुआ, तो इसका अब जाके इसको एक चीज आप समझ पाएंगे, प्रॉब्लम साइज ऑफ हाफ इज इक्वल, एक ही इक्वल, अब नंबर सब पोल कितने हो रहे हैं, अब हो सकता है नंबर ऑफ पोल कहाँ तक चलेंगे, आपका बेस केस जाते जाते log n तक जाएंगे, तो log n जाएंगे, आज हम सबट्यूशन मेथड में इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे log n कैसे आप मान रहे हैं, ये चीज को हम आगे देखेंगे सबट्यूशन मेथड, मास्टर थ्योरम, ट्री मेथड में इजीली इस चीज को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इजीली एक एक करके आएगा, सबट्यूशन मेथड का अलग या मास्टर, या हो सकता है कि ये तीनों एक साथ है। तो अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ log n होता है, b को ऑफ log n टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉगरिथम रिकर्सन में है। तो एग्जाम्पल किसका, बाइनरी सर्च का अगर देखा जाए तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, log b को ऑफ log n, तो ये चीज हम रिकर्सिव जो है तीन देख चुके हैं। सबसे पहला हमने देखा क्या देखा, कांस्टेंट टाइम, जो भी कांस्टेंट जो टाइम है उसको सेकंड में देखा हम लीनियर, थर्ड में देखा लॉगरिथम, और हर एक का एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल से हम नहीं देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल से चीज को हम देख रहे हैं। अब जो है हम देखेंगे फोर्थ में जो देखेंगे, जो लीनियर प्लस लॉगरिथम, लीनियर का क्या था, एन था, लोगरिथम का क्या है, लोगन। अब इसका एग्जांपल आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं कि वीडियो को पॉज करें, तो इसमें क्या है, मर्ज सॉर्ट, जो आप सॉर्टिंग में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, सबसे पहले कि ये मर्ज सॉर्ट होता है क्या, आप अगर डीएसए पढ़ चुके हैं और आपके सिलेबस में पहले अगर दिखाया गया है कार्टून, तो मर्ज सॉर्ट आपके बारे में जानते हैं। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, डिवाइड करता है, वही चीज एरे को क्या करता है, ये डिवाइड करता है, ये क्या है, सबसे पहले ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग टाइप में ये क्या करता है, एलिमेंट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में क्या कर रहा है, सॉर्टिंग करता है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल के हिसाब से या सिनेरियो के हिसाब से, तो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है पार्ट टू में। अब समझ में आएगा, पार्ट टू में डिवाइड कर रहा है, जब दो टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अब जैसे कि लोगरिथम केस में आएगा, तो इसमें क्या है कि आप मर्ज सॉर्ट कर रहा है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, आगे जो एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ हम लोग सिंपल कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी रिकर्सन रिलेशन निकाला कैसे जाता है, तो आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे, तो रिकर्सन रिलेशन अब जो बार निकाला जाएंगे, हो सकता है बार 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 कितना तक रिपीट हो सकता है एंड टाइम तक क्या हो, रिपीट हो, तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, टू एन, एन के जगह जो ले रहे हैं n/2, तो अब ए और बी का वैल्यू हम तो ले लिए, उसमें कहते हैं टू रिकर्सिव कॉल एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, तो कितने कॉल है, टू रिकर्सिव कॉल है, ईच लेवल एस एन वर्क हो सकता है, ये कहिए कि एक लेवल पे एन वर्क तक काम हो सकता है, लेवल कितना हो गया, अब लेवल 1 2 3 जो आप पढ़ेंगे तो लोग एन तक जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एन वर्क तक जाएंगे, लेवल क्या है, एन वर्क तक। अब उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी इसीलिए है, जब हम निकालेंगे, जब इंग्लिश आप सबसे मैथ हम देखेंगे या पीछे हम देख रहे हैं, इस तरह के एग्जाम्पल इस वीडियो में, कि इस प्ले लिस्ट में हम सॉल्व किए हैं, जो आपकी कोई टॉपिक में होगा तो वीडियो में इस तरह का हम सॉल्व किए हैं कि n/2 जो होता है, तो एन लोग कैसे होता है, इसको हम सॉल्व आप नहीं किए हैं, अगर आप मानते हैं यहाँ स्टार्ट इसलिए किए, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आएगा कि n/2 जो है 2t n/2 और एंड लोग एन कैसे आया, इस चीज को मैं एक एक करके एक एक पॉइंट करके इस चीज को आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, इसका एन हो गया। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे, अब सबसे है चीज है फिफ्थ पॉइंट, जो एक्सपोनेंशियल रिकर्सन है, उसमें चीज हम देखेंगे, इसमें देखेंगे अब क्या है, फैमिली सीरीज। फैमिली सीरीज में क्या होता है कि आप कोई चीज को क्या कर रहे हैं, जो कैसे n/2 कैसे हो रहा है, n-1 प्लस n/2 फिर प्लस करते जाना है, उसको क्या कर रहा है, ऐड करते जा रहा है, तो आप देखो इसका एग्जांपल देखो, अब इसका n/2 जो कि और करते जा रहा है, कोई का 10 ले नंबर ले रहा है, 10 फिर प्लस क्या कर रहा है, n/8 2 8 होता है, तब तक स्टेज तक तक चलते रहेगा, तो अब क्या कर रहा है, टू रिकर्सिव कॉल हो रहा है इसमें, रिपीटेड सब कॉल हो रहा है, रिपीटेड होगा सब कॉल, इजीली समझ, 3 करो एक्सपोनेंशियल एक साथ करो, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, टू का पावर एन, जिसको हम एक्सपोनेंशियल देखो, जैसे घबराना नहीं है, वीडियो को हाँ मुझे समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं पूरे, हमको ज्यादातर पूरे समझ में, अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा देखो, इजीली समझो, एक एक को तोड़ करके बता रहे हैं, उस चीज को इजीली, वो भी चीज इजीली है, आप इजीली उसको क्या करो, तोड़ तोड़ के समझो। अब हम लोग देखेंगे जो है टाइम, अब हम लोग लास्ट में इसका क्या करेंगे, कंपेरिजन देखेंगे, जो लास्ट में देखिए क्वेश्चन का क्या है, रिकर्सिव रिलेशन, फैक्टोरियल का देखो बता चुके हैं, इस चीज का बाइनरी सर्च का हम देखेंगे, मर्ज सॉर्ट का जो है देखो, फैक्टोरियल का क्या देखो, ये कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन कैसे कैसे देखेंगे, तो फैक्टोरियल का क्या है, रिकर्सिव रिलेशन क्या है, n-1
प्लस वन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O एन। बाइनरी सर्च का क्या है, Tn/2 प्लस वन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, log n। मर्ज सॉर्ट का क्या हो गया, 2Tn/2 प्लस n। तो इसका क्या है, बिग O एंड log n। हार्मोनिक सीरीज का हो गया 2 इस तरह से हम लोग आज क्या देखा, रिकर्सिव एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। क्या है कि इस चीज को हम पूरे तरह से समझने की कोशिश की आज की वीडियो में। मिलते हैं हम, जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्सिट्यूट मेथड